हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है रिफ्रैक्शन। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या क्या लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन के। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमें रिफ्रैक्शन समझने से पहले समझ लेना चाहिए मीडियम क्या होता है। एक टर्म होता है मीडियम। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मीडियम क्या है। मीडियम आपका होता है मीडियम is a material that moves energy or light from one substance to another or one location to an other। तो मीडियम आपका क्या होता है? मीडियम एक मटेरियल होता है जो एनर्जी को या लाइट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र करता है या एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस में ट्रांसफ़र करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो आपने सुना होगा न्यूज़ मीडिया। न्यूज़ मीडिया क्या होता है? हमें न्यूज़ प्रोवाइड कराता है। अब न्यूज़ किस किस मीडियम से द्वारा प्रोवाइड कराता है? जैसे हो गया आपका न्यूज़पेपर, टीवी और मोबाइल ऐप और रेडियो, इन सभी मीडियम से वो क्या करता है? हमें न्यूज़ प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर न्यूज़ मीडिया जो ये मीडिया वर्ड है ये मीडियम से आया है। तो हम यहाँ पर किसके ज़रिए ये हमें न्यूज़ प्रोवाइड कराता है। जैसे आपका हो गया पहला न्यूज़पेपर, सेकेंड आपका टेलीविज़न, थर्ड आपका हो गया मोबाइल ऐप, फोर्थ आपका हो गया रेडियो। तो इन सब मीडियम से हमें क्या करता है? ये न्यूज़ प्रोवाइड कराता है। ये था मीडियम इसके लिए। तो वैसे ही ये मीडियम होता है। मीडियम क्या होता है? मीडियम एक मटेरियल है जो एनर्जी को या लाइट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र करता है। ये न्यूज़ मीडिया इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है और ये यहाँ पर हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो ये लाइट का ट्रांसफ़र करेगा या एनर्जी का ट्रांसफ़र करेगा। अब आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम क्या होते हैं। तो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम की। टाइप्स ऑफ मीडियम, आपका जो मीडियम होता है ये टू टाइप्स का होता है। पहला आपका होता है रेयर, दूसरा आपका होता है डेंसर। अब रेयर मीडियम क्या है? रेयर मीडियम वो होते हैं जिसमें मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं। तो ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? रेयर मीडियम कहते हैं। यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मीडियम मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरी लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? बहुत फास्ट होती है, फास्ट यहाँ से। फिर उसके बाद अब बात आती है डेंसर मीडियम की। अब डेंसर मीडियम जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। डेंसर मीडियम क्या हो जाएगा? जिसमें मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेरी क्लोज डिस्टेंस पे होंगे। तो ऐसे मीडियम को हम क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्लो होगी। तो यहाँ पे जो मीडियम मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेरी क्लोज डिस्टेंस पे होंगे और स्पीड ऑफ लाइट बहुत स्लो होगी। यहाँ से। ये था आपका मीडियम, टू टाइप्स, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, जो आज का हमारा
टॉपिक है रिफ्रैक्शन, तो हम उसकी बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो का रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। आपका जो रिफ्रैक्शन होता है वो होता है बेंडिंग ऑफ लाइट का अपने पास से डिविएट हो जाना, अपने पास से विचलित हो जाना, बेंड हो जाना, यही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ, जैसे आप यहाँ से भी घर से निकलो कोचिंग के लिए, अब आपको रास्ते में आपका एक फ्रेंड मिल जाए, तो आप से कहे कि आज कोचिंग क्लासेस नहीं चलते हैं, चलो हम आज समोसा खाने चलते हैं, तो आप पहले तो एक बार उसको मना करोगे, अरे यार नहीं मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन पर आपको जब फोर्स करेगा तो कहोगे हाँ चलो चलते हैं। तो आप घर से निकले कोचिंग क्लासेस के लिए, आप चले गए समोसा खाने, तो आप क्या हो गए, डिविएट हो गए, विचलित हो गए अपने पास से। तो वैसे ही लाइट होती है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, डिविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, बेंड्स हो जाती है, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन में 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस जब लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर में जाती है, सेकंड जब डेंसर से रेयर में जाती है, और तीसरा जब लाइट रे डायरेक्ट नॉर्मल पे स्ट्राइक कर देती है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट केस। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस आपका होता है जब रेयर से डेंसर में जाती है, तो रेयर टू डेंसर बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड्स हो जाती है नॉर्मल की तरफ। देखिए जैसे ये आपका सरफेस है, यहाँ पे कोई लाइट रे आके स्ट्राइक की, यहाँ पर ये हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसी परपेंडिकुलर को हम बोल देते हैं नॉर्मल। ये आपकी कोई लाइट रे है, इस लाइट रे को ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन पर यहाँ पर ये रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे क्या हो जाएगी, बेंड्स हो जाएगी, बेंड्स हो गई, यहाँ से ऐसे बेंड्स हो जाएगी। ये एंगल आपका जो है आई है, ये एंगल आपका आर है। इस रे को कहेंगे इंसिडेंस रे, इस वाली रे को कहेंगे रिफ्रैक्टिव रे, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस वाले एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, बेंड्स किधर हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या होता है, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए, सेकंड केस है आपका डेंसर टू रेयर, तो क्या होगा, अबे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल जैसे ये आपका सरफेस है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, यहाँ पे कोई लाइट रे आके स्ट्राइक की, ये आपका नॉर्मल है, ये लाइट रे, ये एंगल बनेगा आई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लाइट क्या हो जाएगी, अबे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये एंगल आपका हो जाएगा आर। इस वाली रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, इस वाली रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो हमने देखा जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो अबे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। अब हम लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस है नो बेंडिंग। ये कब होता है, नॉर्मल इंसिडेंस पे। जैसे ये आपका सरफेस है, ये आपका नॉर्मल है, जब कोई लाइट रे नॉर्मल पे ही स्ट्राइक कर दे तब क्या होगा, नो बेंडिंग होगी। जैसे ही लाइट
अब जैसे लाइट आई थी वैसे ही निकल जाएगी। जैसे ये यहाँ पर आपकी ये इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, ये नॉर्मल पे स्ट्राइक कर दी तो यहाँ से ऐसे ही निकल जाएगी बिना डिवेट हुए, बिना बेंड्स हुए। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी 0 होगा। अब बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन होता क्यों है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपका फर्स्ट है डिफरेंसेज से इन डेंसिटी, डिफरेंसेज इन डेंसिटी बिटवीन टू मीडियम। आपका जो फर्स्ट रीजन है वो आपका है डिफरेंसेस इन डेंसिटी बिटवीन टू मीडियम। दो आपका मीडियम अलग अलग होगा तो डेंसिटी भी अलग अलग होगी, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है आपका। तो सेकंड रीजन है चेंज ऑफ स्पीड। मैंने आपको बताया था कि जब रेयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? फास्ट होती है, और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्लो होती है। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है। बेंड्स किधर हो जाता है? टूवर्ड्स नॉर्मल। फिर उसके बाद जब डेंसर से रेयर में जाती है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट तेज हो जाती है। जब डेंसर से निकलेगी लाइट रे रेयर में जाएगी तो स्पीड लाइट की क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ, जैसे आप यहाँ से बाइक लेके जा रहे हो, अब हाईवे पे हो तो आप एक बढ़िया स्पीड से जा रहे हो, खूब बढ़िया कॉन्टीन्यूअस स्पीड से। लेकिन पर आपको अगर आप कहीं पर कीचड़ मिल जाता है तो आप क्या करते हो? आप बाइक को स्लो करते हो, वहाँ पर आपकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, और जो आपके पहिया होता है आपका मुड़ जाता है आगे, थोड़ा देखिए मुड़ जाएगा। तो वैसे ये लाइट होती है, जब लाइट अलग अलग मीडियम में जाएगी तो वो बेंड्स हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट का भी यहाँ पर होता है, स्पीड चेंज ऑफ स्पीड हो जाती है। ये था आपका दो काज जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्लास स्लैब। जब लाइट रे, देखिए ये आपका ग्लास स्लैब है, ये आपका ग्लास है, ये आपका यहाँ पर एयर है, ये भी एयर है। यहाँ पे लाइट रे स्ट्राइक की, यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रा हो गया। अब जब लाइट रे एयर से, मतलब कि एयर मीडियम होता है, एयर जो आपका होता है रेयर मीडियम होता है, और जो ग्लास होता है ये डेंसर मीडियम होता है। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यहाँ पे स्ट्राइक की, यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये था एग्जाम्पल ग्लास स्लैब का। अब हम देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल आपका। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है प्रिज्म का। प्रिज्म, जैसे ये आपका प्रिज्म है, ये आपका ग्लास है, यहाँ से ये थोड़ा यहाँ से कर लेते हैं, ये ग्लास है, इधर एयर है, इधर भी एयर है। अब ये कोई लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक की, तो यहाँ से पहले हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब ये किधर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्राइक की, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब ये पहले रेयर से डेंसर में गई तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड्स हो जाएगी। तो ये एग्जांपल था प्रिज्म का, प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इसके लॉ की, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अब आपका जो फर्स्ट लॉ है ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टिव रे है और नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर होने चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ, जैसे ये आपका सरफेस है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल,
और ये आपका मान लीजिए रिफ्रैक्टिव रे है। तो ये कह रहे हैं कि एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर ये सब इंटरफेस करेंगे, एक ही पॉइंट पर काटेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ क्या कहता है। आपका जो सेकेंड लॉ है ये कहता है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इनका जो दोनों का रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है ये साइन ऑफ आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये आपका सेकेंड लॉ है। अब इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, जो हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो यहाँ से मैं आपको सेकेंड लॉ फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये कह रहा है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनका जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ये था आपका पूरा रिफ्रैक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।